हेलो दोस्तों, ज्ञान केंद्र कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं रिमाइंडर का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन? रिमाइंडर यानी शेषफल। यानी क्या? शेषफल। तो देख सकते हैं आपके पास क्वेश्चन है 7 के पावर 21/6 यानी 7 के पावर 21 को 6 से भाग देने के बाद शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपको सिखा रहे हैं कि शेष कैसे बचता है। शेष तो आप लोग जानते हैं कि प्लस में बचता है और जीरो बचता है, लेकिन आज हम सिखाएंगे कि माइनस में भी कैसे बचता है। जैसे जैसे आप लोग को सिखा रहे, देखिए 15 है, 7 में यानी 15 में 7 से भाग देना है, 15 में 7 से भाग देना है। तो 7 दूनी 14, शेष कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ से हम 7 में हम 15 से भाग देंगे तो ये भी बोल सकते हैं कि 7×21, 7×21, यहाँ पे उल्टा घटा देंगे यानी 6 जो बचेगा आपका रिमाइंडर 6 बच जाएगा, माइनस में बचेगा। क्या बचेगा? माइनस में। अगर 8 से भाग देते हैं 19 में तो 8 दूनी 16 चल जाएगा, जो कि आपका शेष कितना? 3 हो जाएगा प्लस में। और 8 से फिर हम 19 में ही भाग देंगे, लिख सकते हैं 8×24, 8×24 जो शेष बचेगा रिमाइंडर उल्टा घटाएंगे यानी 5 जो बचेगा वो माइनस में बचेगा। क्या में बचेगा? माइनस में। प्लस वाला आप जानते हैं, प्लस वाला आप जानते हैं, माइनस वाला आपको हम सिखाएं। या आप 8 से भाग देंगे 16 में तो ये भी होता है कि 8 दूनी 16 पूरा पूरा कट जाएगा। पूरा पूरा कट जाएगा तो शेषफल क्या होता है? 0। 4 में आप भाग देंगे, सॉरी 3 में आप 4 से भाग देंगे, 3 में आप 4 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर हो जाएगा 3 ज्यों कहते हैं उतर जाएगा, 3 ज्यों कहते हैं उतर जाएगा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि 4 से भाग देंगे 3 में तो 4 एकम 4 लेके चल जाएंगे, रिमाइंडर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक और समझा देते हैं। 6 में भाग करते हैं कितना से? 15 से। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है कि 3 से आएगा। और यहाँ से अगर यही 16 में अगर हम 6 से भाग देंगे, 16 में 6 से, तो 36×18 लेके चल जाएंगे। जाएगा नहीं लेकिन ज़बरदस्ती लेके चल जाएंगे। 36×18 जो कि आपका रिमाइंडर हो जाएगा। 18 में 16 घटाएंगे यानी क्या? 2 माइनस में। क्या में? 2 माइनस में। अब हम सीख गए। अब थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं। क्या पे? क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने है, बारी बारी से हम इसको बनाएंगे। बारी बारी से इसको हम क्या करेंगे? बनाएंगे। जैसे देखिए 7 के पावर 21 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 7 के पावर 21 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो 7 को 21 बार आप गुना कीजिएगा तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत। मोबाइल में भी गुना कीजिएगा तो मोबाइल हैंग कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे आसानी से बनाएंगे। आपको पावर को भूल जाना है कुछ देर के लिए, और पावर को भूलने के बाद आप केवल 7 में 6 से भाग लगाइए। 7 में 6 से भाग लगेगा तो 7 में 6 से भाग लगेगा तो 6 एकम 6, 6 एकम 6 यानी शेष कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। अब 1 के पावर आप रख दीजिए 21 जो है, अब बट्टा 6। 1 को आप 21 बार गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 1 ही होगा। और ये बट्टा 6, ये आपका रिमाइंडर बच जाएगा। क्या बच जाएगा? रिमाइंडर। रिमाइंडर क्यों बच जाएगा? क्योंकि 6 से छोटा हो जाएगा, जिससे भाग देते हैं नीचे वाला से भाग देते हैं, इससे छोटा हो जाएगा तो वो रिमाइंडर बच जाएगा। क्या बच जाएगा? रिमाइंडर यानी फेसिबल बच जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। 9 के पावर 27 है, 9 के पावर 27 को 8 से भाग देना तो शेषफल क्या होगा। तो ध्यान से देखिए मेरे बंधु। तो अब क्या कीजिए, 9 में 8 से भाग दीजिए। 9 में 8 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। और 1 को 27 बार गुना कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा, 1/8। आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा मेरे बंधु? 1 हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तब 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कितना नंबर? 3 नंबर। 4 नंबर आते हैं हम, जो कि माइनस वाला सिखाए थे आप लोग को। माइनस वाला कहानी होगा 23 के पावर 27 को 24 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ से 23, तो डायरेक्ट अगर पावर नहीं रहता तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि 24 से 23 में भाग नहीं लगेगा यानी शेष बच जाएगा डायरेक्ट 23। लेकिन पावर है तब, पावर है तब अभी आप लोग को सिखाए हैं पीछे कि इसको भाग लगाएंगे तो -1 बचेगा। भाग लगाएंगे, लगेगा नहीं, लेकिन माइनस में शेष 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? 1। अब यहाँ पे देखिए -1 के पावर 27 बट्टा 24।
आप पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं एक नोट कि माइनस वन को अगर 20 बार गुना करेंगे, माइनस वन को 20 बार गुना करेंगे तो आपका -1 ही होगा। क्या होगा? -1। और -1 को सम बार गुना करेंगे तब +1। तो यहाँ से माइनस को मेरा 20 है, तब 20 बार गुना करेंगे तब -1 ही होगा, बट्टा कितना? 24। जब भी मेरे बंधु माइनस में आए, शेष क्या में आए? माइनस में, क्योंकि शेष तो कभी प्लस माइनस में होता नहीं है, लेकिन जब भी माइनस में आएगा मेरे बंधु, जब भी माइनस में आएगा तो उसको क्या करना है कि नीचे से घटाकर ऊपर लिख देना है। यानी 23 में से 1 घटाएंगे, सॉरी 24 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 23। 24 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 23 और बट्टा 24। अब देखिए ये जो भाग देते हैं जिससे वो छोटा है, क्या है? छोटा है, तो ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर? 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, 15 के पावर 66 को 16 से भाग देना है, तो भाग तो लगेगा नहीं, तो माइनस में लेके जाएंगे जो कि पीछे सीखा है, तब -1। अब -1 को 66 बार गुना करेंगे, -1 के पावर क्या? 66। तो -1 के पावर 66/16, तो ये -1 को सम बार गुना करेंगे तब +1/16। तो ये बच गया प्लस में, यानी आपका क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछ देता है। 7 के पावर 63 को 342 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? अभी तो हम लोग भाग दे रहे थे तो जो आसपास मिल रहा था, क्या मिल रहा था? आसपास। लेकिन ये आपका आसपास डायरेक्ट नहीं दिया गया, तो आपको लिखना है कि डायरेक्ट कैसे होगा। तो यहाँ से 7 के पावर 63, ये 342। अब 7 को ऐसा तोड़िए कि 342 के आसपास पहुंच जाए, 342 के आसपास पहुंच जाए। क्या कीजिएगा? 7 के पावर 1 कीजिएगा कि 2 कीजिएगा कि 3 कीजिएगा? अगर 7 के क्यूब कर दिया जाए, 7 के क्यूब कर दें, अब बट्टा 342, 7 के क्यूब कीजिएगा और क्यूब करने के बाद ये 3 से इस पावर में भाग दे दीजिए, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 है कम 3, यानी इसको FL लिखा जा सकता है 1 के पावर m इंटू n, यानी करेंगे तो 21 तिया 63, यानी 7 के पावर 63 फिर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 7 का क्यू हो जाएगा 343, 343 के पावर जो हो जाएगा 21, बिल्कुल लिख देंगे। और यहाँ से 342। अब 343 में 342 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना आ जाएगा? 1। अब पहले वाला रूल पे आ गया, पहले वाला नियम फॉलो करने लगा, तो यहाँ से शेषफल कितना? 1। अब 1 के पावर कितना है? 21। 1 को आप कितना हो बार गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा। और 342 बट्टा में, तो ये आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यानी शेषफल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा मेरे बंधु। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 के पावर 63 है, फिर वही क्वेश्चन है, तो उसको नीचे कितना है? नीचे 344, तो इसके आसपास पहुंचना है, इसके आसपास क्या करना है? पहुंचना है। तो 7 का क्यू कर देंगे, 7 का क्यू करेंगे और ये 3 से भाग देंगे, 21 तिया 63 हो जाएगा, बट्टा कितना? 344। फिर 7 का क्यू करेंगे, यानी 343 बट्टा 344, इसके पावर में है कितना? 21 रख देंगे। अब 343 में 344 से भाग देना है, तो भाग लगेगा नहीं, लेकिन लगाएंगे जबरदस्ती -1 से। -1 को 20 बार गुना करेंगे तो -1 ही होगा, और बट्टा 344। पिछले बताया गया कि जब भी माइनस में आएगा नीचे से घटा कर ऊपर लिख देना है, नीचे से घटा के कहाँ लिख देना है? ऊपर। तो यानी घटा के लिख देंगे तो 344 में से एक जाएगा, यानी 343 बट्टा 344। ये आपका छोटा हो गया 344, ये छोटा हो गया, तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया, यानी शेषफल हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको बना लीजिएगा 8 नंबर और 9 नंबर भी, 8 नंबर और 9 नंबर भी, उम्मीद है कि बन जाएगा। क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। 10 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। 7 के पावर 65 है। अब देखिए डायरेक्ट यहाँ पे फैक्टर नहीं टूट रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे गुणनखंड नहीं टूट रहा है, क्योंकि 7 के पावर 63 था तो हम 1 के पावर m इंटू n करके तोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं टूट रहा है। तो यहाँ से देखिए पहले जो फालतू है उसको कर लीजिए, यानी अगर यहाँ पे 63 हो जाएगा तो काम हो जाएगा, तो काम हो जाएगा 63, तो 63 कर लेंगे। 7 के पावर 2 इंटू 7 का पावर
63 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ए के पावर m इंटू एन, तो ए के पावर m इंटू एन यानी पावर जुटता है। अब बटा 342 ज्यों का त्यों रहने देंगे। अब देखिए यहाँ से 63 को तो लिख सकते हैं ना, 63 को ये 7 का स्क्वायर 49 रख दीजिए, और यहाँ से तोड़ सकते हैं 7 का क्यू, 7 का क्यू यहाँ से 21 बट्टा 342, 342। 7 का क्यू करेंगे, 7 का क्यू करेंगे मेरे बंधु 7 है, 7 का क्यू करेंगे कितना हो जाएगा 343, और 343 में हम भाग देंगे, 343 में भाग देंगे 342 से, तो शेष कितना हो जाएगा, शेषफल 1 हो जाएगा। शेषफल कितना हो जाएगा 1। 1 के पावर कुछ भी रहे, 1 के पावर क्या रहे, कुछ भी रहे, तो यानी 1 होगा। और 1 में 49 से गुना करेंगे, क्यों 49 से गुना करेंगे, क्योंकि 342 से 49 में भाग देंगे तो भाग लगेगा नहीं, भाग लगेगा नहीं, इसलिए 49 से कम 49 बट्टा 342, 342 ये छोटा हो गया, यानी आपका रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर हो गया, यानी 49 रिमाइंडर। आगे ये 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 के पावर 32 है, 2 के पावर कितना है 32, अब बट्टा 9, यानी भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 2 को ऐसा तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है, ऐसा सेट करना है कि 9 के आसपास पहुंच जाए, 9 के आसपास पहुंच जाए। अगर यहाँ पे 30 रहता, क्या रहता 30 रहता, तो बिल्कुल आसानी से तोड़ देते 2 के क्यू इंटू 10, लेकिन 30 नहीं है, तो 30 नहीं है तो कितना एक्स्ट्रा है, 2 के पावर 2 एक्स्ट्रा है, तो इसको ऐसा लिखा सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 30 बट्टा 9, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 के पावर m इंटू एन, तो पावर जुट जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसको सेट करना है 2 के पावर 2 यानी 2 दूनी 4, और यहाँ पे सेट करना है 2 को लिख सकते हैं 2 का क्यू इंटू 10, 3 से भाग दे देंगे तो 10 बार में चल जाएगा बट्टा 9, तो 2 का क्यू कितना हो जाएगा मेरे बंधु, 2 का क्यू हो जाएगा 8, 2 का क्यू 8, 8 में आप 9 से भाग दीजिएगा, 8 में 9 से भाग दीजिएगा, नहीं जाएगा, जबरदस्ती लेके जाएंगे -1 से, -1 से। अब -1 को 10 बार गुना करेंगे, तो -1 को सम बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा +1, कितना हो जाएगा +1 बट्टा 9। अब ये 4/9, 4/9 ये छोटा हो गया, यानी रिमाइंडर हो गया, क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया मेरे बंधु। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसानी से बनेगा, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है, बहुत ही अच्छे एग्जाम में, जैसे फिजिकल में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। 66 के पावर 66 प्लस 66 है, इसको भाग देंगे, अलग अलग भाग दे देंगे, अलग अलग भाग देंगे, तो भाग देंगे मेरे बंधु। अब 66 में 67 से भाग दीजिएगा, भाग लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन लगाएंगे, जबरदस्ती लगाएंगे, -1 से, -1 से। इसको भी लगा दीजिएगा तो -1 से, -1 से। -1 के पावर सम रहेगा, -1 के पावर क्या रहेगा, सम, सम संख्या, तो +1 हो जाएगा, और ये माइनस जो कहते हैं 1, अब बट्टा 67, ये हो जाएगा 0, घट के क्या हो जाएगा 0/67, यानी पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेषफल क्या होता है 0, पूरा पूरा कट जाएगा तभी ना 0 होता है, बिल्कुल कटेगा मेरे बंधु। दिखा देते हैं एक बार और क्वेश्चन याद में करके। आप यहाँ पे भाग दिए हैं, चलिए यहाँ पे भाग दिए ना 66 के पावर 66, अब प्लस 66 बट्टा कितना 67 भाग देना है, यहाँ पे -1 रखेंगे, क्या रखेंगे -1, जब भाग देंगे तो -1 बार में जाएगा -1, अब -1 के पावर सम संख्या तब +1 हो जाएगा, और इसको ज्यों कहते हैं उतार देंगे, ज्यों कहते हैं क्या कर देंगे उतार देंगे, तो यानी 66 उतार देंगे, अब बट्टा 67, तो 66 है कितना हो जाएगा 67/67, 67/67 कट जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, नहीं पूरा पूरा कट जाएगा तो शेषफल क्या हो जाएगा 0। उम्मीद है कि मेरे बंधु आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक फिर से एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला यानी 13 नंबर क्वेश्चन है। 9 के पावर 8 + 1/8 से भाग देने पर, तो 9 को आप 8 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना आएगा, शेष जो बचेगा पॉजिटिव में 1 बचेगा, नहीं प्लस में 1 बचेगा, क्या में बचेगा प्लस में 1। अब 1 को 8 बार गुना कीजिए, इसमें भाग नहीं लगेगा तो नहीं लगाए, तो 1 को 8 बार गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और +1/8, तो यानी 1 कितना हो जाएगा 2/8, 2/8। अब ये मत सोचिए कि इसको कटा देंगे, कटाना नहीं है मेरे बंधु, शेषफल कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 2।
उसी तरह 14 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन? 14 नंबर। तो यहाँ से भाग दीजिएगा इसमें, कितना में? तो भाग तो लगेगा नहीं, लेकिन लगाएंगे -1 बार में। यहाँ भी लगा देंगे -1 बार में। अब -1 के पावर रहेगा कितना? फटफट, -1 के पावर फटफट, तो -1 ही होगा। क्या होगा? -1। और ये भी आपका -1 ही होगा, बट्टा 68, बट्टा 68। एक और एक दोनों जुट जाएगा, और यहाँ पे कितना? 68 हो जाएगा। और जब भी माइनस में आएगा तो नीचे से घटाकर ऊपर लिख देना है, वही आपका शेषफल हो जाएगा। 68 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 66। 66/68, 66/68। रिमाइंडर आपका कितना होगा? 66। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तब 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। जैसे अब क्वेश्चन का प्रकार अलग हो गया। 88 गुना 89 गुना 91 को 92 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? या आप क्या कीजिए कि सबको गुना कर लीजिए, उसके बाद भाग दीजिए। तो सबको गुना कीजिएगा, उसके बाद भाग दीजिएगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि गुना करने में अलग अलग भी हम अगर भाग देकर शेषफल को गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए 88 में 92 से भाग देना है, तो भाग नहीं लगेगा तो लगाएंगे -4 ले लेंगे शेष। कितना ले लेंगे? और नहीं तो 88 शेष लीजिएगा तो फिर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ भाग देंगे तो -3 शेष, -3 शेष। फिर यहाँ भाग देंगे तो -1 शेष, यहाँ भाग देंगे तो -1। अब यहाँ से गुना कर देंगे, 4 × 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12। लेकिन यहाँ चिन्ह में आइए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस में आएगा 92, -12/92। जब भी माइनस में आएगा नीचे से घटा कर ऊपर लिख देना। तो 92 में से 12 घटाएंगे यानी 80, 80 बाई आपका 92। ये देखिए तो 92 से छोटा हो गया, 92 से छोटा हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। यहाँ पे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए भाग देना है 86 में, तो 17×5 = 85, शेष कितना? 1। 17×5 = 85, तो बचेगा शेष कितना? 11। अब 17×6 अगर 102 लेके जाते हैं तो मेरा बचेगा रिमाइंडर कितना? -6। तो नज़दीक वाला ले लेंगे, ठीक है। ये नहीं देखना है कि प्लस में है कि माइनस में, जो नज़दीक रहेगा वही ले लेंगे। देखिए अगर 17×5 = 85 भाग देंगे तो जो मेरा रिमाइंडर बचेगा 11 बचेगा। क्या बचेगा? 11। और यहाँ पर 17×6 102 लेके जाएंगे तो मेरा रिमाइंडर बचेगा, माइनस में बचेगा, लेकिन 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6 माइनस में। अब यहाँ पे 17×6 102, तो 3 बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। क्या बचेगा? पॉजिटिव। तो रख लेंगे। अब गुना करेंगे, इसको आपस में गुना कर देंगे, 36 18, लेकिन माइनस में आएगा। फिर 17 से भाग देंगे, 17 एकम 17, 17 एकम 17। तो जो आपका एक शेष बचेगा वो माइनस में बचेगा। क्यों बचेगा माइनस में? क्योंकि ये पहले से माइनस में है, इसलिए माइनस में बचेगा। तो -1/17। तो आपको सिखाया गया है कि जब भी माइनस में आएगा नीचे से घटाकर ऊपर लिख देना है, यानी 16/17। 16/17 आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा मेरे बंधु? आपका रिमाइंडर 16 हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा आंसर? 16। अब यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही देखने में तो लग रहा है कि खतरनाक है, लेकिन बस 1 सेकंड का आंसर है। कितना सेकंड का? 1 सेकंड का। 8 × 32 शेष कितना? 1। बस 1 आंसर मार दीजिए। लेकिन कैसे आप समझिए, 33 के पावर 34 के पावर 35 है, आपको 8 से भाग देना है। तो 8 से भाग देना, तो इसमें थोड़ी मतलब है, इसको थोड़ी मतलब है, हम यहाँ भाग देंगे। 8 × 32 शेष कितना? 1। 1 के पावर कुछ भी रहे, 1 के पावर कुछ भी रहे, क्या होगा? 1 ना होगा, 1/8। तो आपका रिमाइंडर कितना? 8। यहाँ से 131 के पावर 56, 56 के पावर 57, 57 के पावर 58। बिल्कुल नहीं घबराना है मेरे बंधु, बस 5 से भाग दीजिए। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 शेष बचा, और 3 पे 1 उतरेगा तो 30 हो जाएगा। तो 5×6 = 30, तो शेष कितना? शेष फिर 1 आया। कितना आया? 1 आया। तो 1 के पावर कुछ भी रहे, 1 के पावर कुछ भी रहे, तो आपका कितना हो जाएगा? 1 ना होगा। तो रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा मेरे बंधु? 1 हो जाएगा। राइट आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, जो कि क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेष 39 बचता है। इस संख्या को 17 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा? इस तरह का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। इसको क्या करना है? लॉन्ग नहीं बनाना है, शॉर्ट बनाना है। कैसे सेकंड में बनेगा वो देखिए। किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है? आपका 39 आता है। कितना आता है? शेषफल 39 आता है। एक बात ध्यान में रखिएगा मेरे बंधु, जो भी कुछ कहेगा, वर्ग कहेगा, स्क्वायर कहेगा, गुणनफल कहेगा,
कुछ भी कहेगा आपको शेषफल में ही सब कुछ करना है। क्या में करना है? शेषफल में ही। तो यहाँ से शेष कितना बच रहा है? 39। इस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना है, ये शेष में भाग दे देना है। शेष कितना है? 39 रख देना है। और यहाँ से कितना से भाग देने के लिए बोल रहा है? 17 से, तो 17 से भाग दे दीजिए। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। रिमाइंडर कितना बच गया मेरे बंधु? 5। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लॉन्ग भी बनाइएगा तो यही आंसर होगा, और शॉर्ट भी बनाइएगा तो यही आंसर हो जाएगा। तो ठीक है ना, एग्जाम में हमको टैलेंटेड नहीं दिखाना है, हमको दिखाना है कि शॉर्ट कैसे बने। क्या बने? शॉर्ट। तो शॉर्ट बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर, किसी संख्या को 28 से भाग देने पर शेष 27 बचता है, तो इसी संख्या को 7 से भाग देंगे। अभी आपको सीखा है कि जो शेष बचेगा उसी में सब कुछ करना है। यानी शेष कितना बचा? 27। कितना बचा? 27। अब भाग कितना से देना है? 7 से। 7 से भाग देंगे। 7 तरीके 21, 7 तरीके 21। शेष कितना बच गया? 6। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने है क्वेश्चन, n को 4 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होता है? 3। शेष कितना प्राप्त होता है? 3। तो 2n को 4 से भाग देने पर शेष कितना होगा? तो आपका शेष कितना आया है मेरे बंधु? शेष आया है आपका 3। तो 2n को, तो 2n का मान कहाँ से लाइएगा मेरे बंधु? n का जो मान होगा, यही जो शेष होगा, यही आपका n का मान होगा। तो यहाँ से 2 गुना आप 3 रखिएगा, n का मान, तो 2 तिहाई 6। अब 6 में आपको भाग देना है कितना से? 4 से। कितना से? 4 से। तो भाग देंगे 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, शेषफल कितना आ गया? 2। आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? राइट आंसर 2। आगे क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 बचे, इसी संख्या के वर्ग, यानी आपको शेष को ही वर्ग करना है। शेष कितना बचा? 3। शेष कितना बचा मेरे बंधु? 3। शेष हम लोग का 3 बचा है। कितना बचा है? 3। तो क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के वर्ग को, तो हम क्या करेंगे? शेषफल को ही वर्ग कर देंगे। शेषफल को ही क्या कर देंगे? वर्ग। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिरिके 9। अब 9 में हमको बोला जा रहा है कि 6 से भाग दीजिए, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 3। राइट आंसर। कितना आंसर? 3। आगे क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर क्रमशः 21 तथा 28 शेष प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? देखिए यहाँ से बोला गया है, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 21 तथा 28 प्राप्त होते हैं। यदि उन संख्याओं के योगफल को कह रहा है, तो हम क्या करेंगे मेरे बंधु? शेष को ही जोड़ देंगे। शेष को ही क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। शेषफल को ही जोड़ देंगे। तो ये 9, 8 है 1 9, और यहाँ से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी 49 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब 49 को हमको भाग देने के लिए बोला है 33 में, यानी 33 से हमको भाग देने के लिए बोला जा रहा है 49 में। तो 49 में योगफल को ही भाग दे देंगे। तो 33 से कम 33, 33 से कम 33, तो बच जाएगा मेरे बंधु शेषफल 16 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं मेरे बंधु क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, तो संख्या बताएं। क्या बताएं? संख्या। घबराना बिल्कुल नहीं है मेरे बंधु। ये देखिए जो भाजक है 4 है, भाजक 4 और 5 है, यानी 4 से भाग देंगे तो 2 शेष, और 5 से भाग देंगे तो 3 शेष। देखिए 4 से भाग देने पर 2 शेष, और यदि भागफल को 5 से भाग देने पर कितना? 3 शेष बचता है। तो संख्या बताएं। संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, छोटा सा एक नोट है। क्या है? छोटा सा नोट। बस क्या करना है मेरे बंधु? छोटा सा नोट ये है कि आपको सीधा जोड़ना है। क्या करना है? सीधा जोड़ना है। नोट याद रखना है। नोट याद रखना है कि सीधा जोड़ेंगे और तिरछा गुना करेंगे। सीधा जोड़ेंगे, तिरछा गुना करेंगे। आप वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं नोट। सीधा जोड़ेंगे और तिरछा गुना करेंगे, फिर सीधा जोड़ देना है। सीधा जोड़ेंगे, तिरछा गुना करेंगे, तब 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 में 4 से गुना करेंगे, 8 चौके 32। अब 32 में 2 जोड़ेंगे तो कितना? 34। अब आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 34। अब आपको चेक करके बता देते हैं कि आपका जो आंसर है सही है कि गलत।
क्वेश्चन क्या कर रहा था, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर कितना शेष बचता है, 2। तो 34 को रखिए, 4 बटे 32, 4 बटे 32, आपका 2 शेष बच रहा है, 2 शेष बिल्कुल बच रहा है। फिर कह रहे हैं कि यदि भागफल को 5 से भाग देंगे, तो भागफल आपका ये है, तो 5 से भाग देंगे मेरे बंधु 8 में, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ये आपका शेषफल क्या बोल रहा था, 3 बचता है, तो 3 बच रहा है, यानी हम लोग का एकदम राइट आंसर है, 34 जो है आपका राइट आंसर है। 2 नंबर क्वेश्चन मेरे बंधु देखते हैं, किसी संख्या को 3, 5, 6 से लगातार भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3 तथा 3 शेष बचता है, तो संख्या बताएं, क्या बताएं, संख्या। तो ये भाजक रहेगा आपका और ये आपका शेषफल रहेगा और संख्या यहाँ पे निकलेगा। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे बंधु, याद है नोट, सीधा जोड़ेंगे, तिरछा गुना करेंगे, सीधा जोड़ देना है और तिरछा गुना कर देना है। यहाँ से सीधा जोड़ेंगे, तिरछा गुना करेंगे, सीधा जोड़ेंगे, तिरछा गुना करेंगे, सीधा जोड़ देना है। तो 6 व 3 9, 9 5 45, 45 व 3 48, 48 में 3 से गुना करेंगे तो 144, 50 तिहाई 150 और 6 कम कर लीजिए, 2 तिहाई 6 कम कर लीजिए, तो 150 में से 6 जाएगा तो कितना, 144, 144 और 2 कितना, 144 2 146, 146 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 146 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है मेरे बंधु कि आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी रिमाइंडर का जो थोड़ा सा लेवल ऊपर का क्वेश्चन है, ये भी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।